जय श्री कृष्णा। सातुड़ी तीज की कहानी। यह भादवे महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। तीज माता की पूजा करते हैं। सभी सुहागिनें गहने कपड़े पहन के बैठकर तीज माता की कहानी सुनती है, पूजा करती है। एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। वह बहुत धनवान थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उनको यही चिंता हर समय सताती रहती थी। एक बार पड़ोस में देखा कि औरतें सातुड़ी तीज की पूजा कर रही है। उनसे जाकर पूछा कि तुम क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम सातुड़ी तीज की पूजा कर रहे हैं, कहानी कह रहे हैं। वह बोली, इससे क्या होता है? तो औरतें बोली कि इससे अन्न हो, धन हो, लाख हो, लक्ष्मी हो, बेटा पोता का परिवार बढ़े, सुख शांति बनी रहे, सबकी निरोगी काया रहे, सब मनोकामना पूरी होती है, अच्छा सौभाग्य होता है, तो और पियर ससुराल में सब सुखी रहते हैं। यह सुनकर उसने व्रत की करने का विचार किया, पूरी विधि पूछी। अगले वर्ष भादवे की तीज आई तो उसने एक दिन पहले सिर धोया, मेहंदी लगाई, सत्तू बनाया, दूसरे दिन तीज का व्रत किया, कहानी कही, पूजन किया। जब पूजन कर रही थी तो उसने नीमड़ी से कहा, हे नीमड़ी माता, तीज माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से उसके 9वें महीने ही सेठानी के बेटा हो गया। बेटा होने के बाद उसने जो प्रसाद बोला था चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, फिर भी प्रसाद नहीं चढ़ाया। अब बेटों की शादी हो गई, तब भी प्रसाद नहीं चढ़ाया। शादी के थोड़े दिन बाद ही सेठानी के बेटे को नाग ने डस लिया और वह मर गया। ऐसे ही सेठानी के 6 बेटों की शादी हुई और 6 बेटे शादी के बाद ही मर गए। सेठ सेठानी दोनों बहुत दुखी रहने लगे, सोचने लगे इससे तो अच्छा था कि बच्चे ही नहीं होते। अब 7वें की सगाई की बात चली। सेठ सेठानी ने मना कर दिया। उन्हें ऐसा लगा कि शादी के बाद उनका बेटा भी मर जाएगा। यह बात गांव वालों को पता लगी तो गांव वालों ने बहुत समझाया। तब सेठ जी शादी के लिए तैयार हुए। सेठानी ने कहा, इसकी सगाई बहुत दूर करना, ये बहुएं सब आसपास के गांव की है, दूर सगाई करेंगे। इस बार सेठ जी ने दूर देश में के गांव में गए और वहां 5-7 लड़कियां मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। खेलने के बाद अपने मिट्टी के घरों को तोड़ने लगी और कह रही थी कि मैं ही खेला, मैं ही मिटाया। यह बात एक लड़की को पसंद नहीं आई। उसने कहा कि बंधा हुआ घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी यह सब देख रहे थे और उनको वो लड़की पसंद आ गई। उसके घर जाकर उसके माता पिता से पूछकर अपने बेटे की सगाई पक्की करके आ गए। घर आकर शादी का मुहूर्त निकलवाया, विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। शादी के बाद विदा करके और बहू को बारात को वापस आने लगी। तो शादी के बाद विदा कर दिया। रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए लड़की की माँ ने बेटी से कहा कि बेटा, तू हमेशा सातुड़ी तीज का व्रत करती है, अब की बार रास्ते में पड़ेगी तो तुम जहाँ बारात रुके वहीं शाम के वक्त नीमड़ी की पूजा करके और सत्तू का भोग लगाना। वह रात को चांद को अर्घ देके सत्तू का लड्डू कड़क कर ससुर जी को दे देना। वह उसके बाद भोजन करना, दिन भर उपवास रखना। अब धूमधाम से बारात विदा होकर रवाना हो गई। रास्ते में तीज का त्योहार आया। ससुर ने बहू को सुबह कलेवा दिया तो बहू ने कहा कि आज मेरे तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी की पूजा करके चांद देखकर खाना खाऊंगी। शाम का वक्त हुआ तो एक कुएं पर नीमड़ी थी, वहां बारात रुकवाई और बहू ने वहां पर नीमड़ी की पूजा करी। नीमड़ी माता पीछे खिसक गई। बहू बोली, माता पीछे क्यों खिसक रही हो? मैं तो हमेशा आपकी पूजा करती आई हूँ। इस पर नीमड़ी ने कहा, अब तेरा घर तेरा ससुराल है। तेरी सास ने बच्चा होने पर पहले कहा था कि मैं 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी और वो भूल गई। थोड़े दिन बाद तुम्हारी सास के 7 बेटे हुए, मगर उसने 1.25 मन का सत्तू नहीं चढ़ाया। उसके 6 बेटे मैंने वापस ले लिए। इस पर बहू ने कहा, माता, मेरे सारे जेठ वापस दे दो, मैं आपका 1.25 मन का सत्तू जरूर चढ़ाऊंगी, मेरी पूजा स्वीकार करो। माता बहू ने बहुत प्रार्थना करी, अरदास किया और तीज माता से कहा कि मैं जरूर अब की बार सत्तू चढ़ाऊंगी। माता बहू की श्रद्धा भक्ति देखकर प्रसन्न हो गई और नीमड़ी माता ने पूजा स्वीकार करी। उसने पूजन करके चांद को अर्घ लगाकर सत्तू कड़क कर ससुर जी को दे दिया। दूसरे दिन सुबह
बारात अपने घर नगर लौट आई। बहू के गृह प्रवेश की तैयारी हुई। जैसे ही अंदर जाने लगी, छहों जेठ प्रकट हो गए। उनको सभी गांव वालों ने गाजे बाजे से स्वागत किया। सासू यह देखकर चकित हो गई कि बहू ऐसी सुलक्षणा आई है कि मेरे 6 बेटे भी साथ लाई है। सास बहू के पांव पकड़ने लगी तो बहू ने कहा, सासू जी आप ये क्या कर रही है? आपका आशीर्वाद से ही तो सब कुछ हुआ है। सासू जी आपने जो बोल रखा है वह पूरा करो। सासू बोली कि मुझे तो कुछ याद नहीं है। इस पर बहू बोली, सासू जी आपने पहले पुत्र के समय 1.25 मन का सत्तू प्रसाद चढ़ाने को बोला था, उसे पूरा करो। नीमड़ी माता पर बहुत कुपित हो रही है। तब सासू को याद आई। 1 साल बाद सातुड़ी तीज आई। तब सासू व बहू दोनों ने मिलकर सातुड़ी तीज का व्रत रखा। वह 1.25 मन का सत्तू भोग लगाकर पूरे गांव में प्रसाद बांटा। सभी बहुओं ने और सास ने नीमड़ी की पूजा करी। गाजे बाजे से पूजा करके भोग लगाकर सासू जी ने माफी मांगी। उनके घर में खूब आनंद ठाट हो गए। नीमड़ी माता जैसे उसके 6 बेटों की रक्षा करी वैसे सबकी करना। कहता न सुनता न हुंकारो बरता न, अपने सारे परिवार की रक्षा करना। हे तीज माता जैसे उसके आई वैसे सबके आना। उसके घर में अंदन के भंडार भरे, उसके बेटे पोतों की बेल बधी, वैसे सबके पुत्र पौत्र की प्राप्ति करना देना।